कंटिन्यूटी में अब नेक्स्ट टॉपिक है होम्योमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं होम्योमॉर्फिज्म की। लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस। दो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले लिए। अ फंक्शन एफ mapping from x to y is called a homeomorphism if एक मैपिंग है हमारे पास x टू y, उसको हम होम्योमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? अगर वो हमारी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन f शुड बी बाइजेक्टिव, दिस मीन्स वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज दैट फंक्शन f शुड बी कंटिन्यूस, एंड थर्ड कंडीशन इज द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारा क्या होगा? f इनवर्स, दिस इज कंटिन्यूस। सो हमने क्या करा है, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस लिए x और y, उससे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये x ये y, एक फंक्शन डिफाइन करा। इस f फंक्शन को हम होम्योमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? व्हेन f इज बाइजेक्टिव, मीन्स वन वन ऑन टू होना चाहिए। सेकेंड थिंग, फंक्शन f शुड बी कंटिन्यूस, एंड थर्ड थिंग, जब इसका इन्वर्स फंक्शन लिया जाए, मीन्स f इन्वर्स इज कंटिन्यूस। जब ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तब हम बोलते हैं कि हमारे जो स्पेसेस हैं वो हमारे होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। सो टू स्पेसेस x एंड y are said to be homeomorphic, and notation कैसे रहती है? denoted by x homeomorphic to y if there is a homeomorphism f mapping from x to y. नेक्स्ट डेफिनेशन, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस, कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी स्पेस पर, is called a topological property if it is preserved under a homeomorphism. कोई भी प्रॉपर्टी हमारी डिफाइंड है किसी स्पेस पर, वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमारी कब बनती है? व्हेन इट इज़ प्रिजर्व्ड अंडर अ होम्योमॉर्फिज्म, किसी होम्योमॉर्फिज्म के अंडर वो हमारा प्रिजर्व्ड रहे। नेक्स्ट रिमार्क, a continuous bijection need not be a homeomorphism. कोई भी अगर हमारी कंटिन्यूस बाइजेक्शन है तो वो हमारी होम्योमॉर्फिज्म नहीं होगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म होने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस चाहिए थी। एक तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए था, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए था, तीसरी बात इन्वर्स फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए था। अब यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस तो हैं, बाइजेक्टिव है कंटिन्यूस है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सो इस वजह से ये होम्योमॉर्फिज्म नहीं बन पाएगा। अब ये होमोमॉर्फिज्म नहीं बन पा रहा है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे। एक मैप कंसीडर करते हैं, आइडेंटिटी मैप।
consider the mapping from रियल नंबर स्पेस है, टोपोलॉजी हमारी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टू रियल नंबर स्पेस है और टोपोलॉजी हम ले रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजी, विच इज डिफाइंड बाय x is mapped to x under this identity map for all x belongs to real numbers. Now clearly हमें पता है हमारा जो आइडेंटिटी मैप होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है. सो क्लियरली आइडेंटिटी मैप इज बाइजेक्टिव. द मैप आइडेंटिटी मैप इज बाइजेक्टिव. नाउ अब क्या करना है, हमने इनवर्स फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने की कोशिश करनी है. सो नोटिस दैट फॉर एनी u बिलोंग्स टू टाउ यूजुअल, सिंपल जो हमारा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है उसको अप्लाई कर रहे हैं. हमने क्या करना है, कोडोमेन से एक ओपन सेट उठाना है, उसकी इन्वर्स इमेज डोमेन के अगर अंदर मेरी कैसी है, ओपन है, तो हम बोल देंगे कि भाई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है. सो फॉर एनी u बिलोंग्स टू टाउ यूजुअल, इन्वर्स इमेज of this u is u and this belongs to tau discrete. ठीक है, ये हमारा discrete टोपोलॉजी को बिलोंग करता है. सो hence the map identity map is continuous. Next, notice that अब अगर मैं क्या करती हूँ कि मैं सिंगलटन ज़ीरो ले लेती हूँ. हमें पता है सिंगलटन्स हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो ओपन आते हैं पर यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन नहीं आते. सो ऑन द अदर हैंड singletons are open in डिस्क्रीट टोपोलॉजी. डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो ओपन आते हैं लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन नहीं आते. सॉरी, यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन नहीं आते. बट अगर मैंने इन्वर्स का इन्वर्स ले लिया तो ये आइडेंटिटी मैप बनता है. आइडेंटिटी मैप बनता है तो ये क्या करेगा, ज़ीरो पे ही मैप कर देगा. इसे सिंगलटन ज़ीरो को सिंगलटन ज़ीरो पे मैप कर देगा. अब ये किसको बिलोंग करेगा, हमने क्या करा है, आइडेंटिटी इन्वर्स का फिर से इन्वर्स लिया. सो आइडेंटिटी मैप हमारे पास था आर कॉमा टाउ डिस्क्रीट से लेकर आर कॉमा टाउ यूजुअल टोपोलॉजी तक. ठीक है, अब इसका इन्वर्स ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आर कॉमा टाउ यूजुअल से लेकर आर कॉमा टाउ डिस्क्रीट. अब इसका वापस से अगर करते हैं तो आइडेंटिटी इन्वर्स का इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी बन जाता है. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि सिंगलटन्स मेरे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन है लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन नहीं है. सो विच इज नॉट ओपन इन यूजुअल टोपोलॉजी. सो दिस मीन्स कि हमारा जो आइडेंटिटी मैप है दिस इज अ कंटिन्यूस बाइजेक्शन बट इट इज नॉट अ होम्योमॉर्फिज्म. और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा इन्वर्स फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. बिकॉज द इन्वर्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं होम्योमॉर्फिज्म के. सो एग्जांपल्स ऑफ होम्योमॉर्फिज्म. फर्स्ट एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर द फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर्स
2 minus 1 comma 1, which is defined by fx is equals to x by 1 plus mod x. Now clearly this fx is continuous, continuous भी है, बाइजेक्टिव मैप भी है. इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं इसका, इनवर्स ऑफ f. सो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल जो क्लास 12th में करते थे, fx इक्वल टू y. सो दिस इम्प्लाइज x बाय 1 प्लस मॉड x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंट केसेस बनते हैं. अगर तो x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x बाय 1 प्लस x इज इक्वल्स टू y. अब यहाँ से मुझे x निकालना है. हाँ, x निकालना होता है y की टर्म्स में. सो x इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट 1 प्लस x. सो x इक्वल टू y प्लस xy. सो दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स वाई इक्वल टू y. यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, सो दिस इज 1 माइनस वाई इक्वल टू y. सो x इज इक्वल्स टू y बाय 1 माइनस y. And if x is less than 0, then it will be x by 1 minus x equal to y. So this implies x is equals to y bracket 1 minus x. So x equal to y minus xy, x plus xy equal to y. So x common 1 plus y equal to y. So x is equals to y by 1 plus y. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो चेंजेस क्या आएंगे, अगर x ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे मेरा 1 माइनस वाई बन रहा है. व्हेन x इज लेस देन 0, देन वी आर गेटिंग 1 प्लस वाई. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, gy इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू y बाय 1 माइनस मॉड y. दोनों केसेस एक में ही कवर हो गए. सो क्लियरली g इज ऑल्सो कंटिन्यूस, g भी कंटिन्यूस है, यानी कि इनवर्स भी कंटिन्यूस आ गया. हमारा फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, बाइजेक्टिव मैप है, फंक्शन एफ का इनवर्स भी कंटिन्यूस आ रहा है. सो दिस इज अ होम्योमॉर्फिज्म. सो हेंस एफ इज अ होम्योमॉर्फिज्म. नाउ अब क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर सकती हूँ एन डायमेंशनल स्पेस पे. एन डायमेंशनल स्पेस हमारा आर एन. सो दिस रिजल्ट कैन बी generalized to n dimensional space Rn. So consider the function f mapping from Rn to this open ball with center 0 and radius 1. होता क्या था, हमारे जब रियल नंबर्स थे तो हमारी ओपन बॉल इंटरवल टाइप की बनती है. यही अगर मैंने आर स्क्वायर आर क्यूब इस तरीके से लेने शुरू करे तो आर स्क्वायर पे हमारी ओपन बॉल बनेगी इस तरीके से. सो जनरलाइज करके हमने आर एन टू ओपन बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 ले लिया. इसमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय fx is equals to x by 1 plus norm x, where x is equals to Rn को बिलोंग करेगा तो n टपल फॉर्म में होगा, x1 x2 so on till xn. दिस बिलोंग्स टू Rn. और ओपन बॉल हम कैसे डिफाइन करते हैं, where b01 this is equal to x belongs to Rn such that norm of x is less than 1 and norm of x क्या होगा, norm of x is under root x1 square plus x2 square so on till xn square. Then
हमारा फंक्शन एफ होम्योमॉर्फिज्म होगा. एफ इज अ होम्योमॉर्फिज्म ऑफ आर एन onto the open ball with center 0 and radius 1 with inverse क्या है इसका, gy is equals to y by 1 minus norm of y as its inverse. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. लेट एस एन दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन टिल एक्स एन बिलोंग्स टू आर एन प्लस वन. यहाँ पे अब हम स्फेयर की बात कर रहे हैं. जब हमने एन टपल यहाँ पे लिया था तो वो आर एन को बिलोंग कर रहा था, तो एक्स वन टू एक्स एन लिया गया था. यहाँ पे हम ले रहे हैं टपल एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक, तो ये बिलोंग करेगा आर एन प्लस वन को. such that summation I equal to 0 to n xi square is equals to 1. Then the punctured sphere. punctured sphere क्या है, इस Sn में से एक पॉइंट रिमूव कर दिया गया. Then the punctured sphere that is Sn with one point removed. एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया. इज होम्योमॉर्फिक टू आर एन. आर एन के क्या है, ये होम्योमॉर्फिक है. ठीक है. दोनों में फर्क क्या है, एक तो वहां पे एन टपल था, दूसरा नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन वन था, क्योंकि ये ओपन बॉल हमारी इस तरीके से डिफाइन करी हुई थी. अब जब स्फेयर का केस आ गया तो स्फेयर के केस में क्या हो गया, सम ऑफ आई इक्वल टू 0 टू एन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. देन the punctured sphere is homeomorphic to Rn. A homeomorphism between Sn minus En plus 1. मतलब एक पॉइंट रिमूव कर दिया है. यहाँ पे En plus 1 को हम क्या कह रहे हैं, इसकी जो n plus 1th एंट्री है वो 1 लेते हैं, रेस्ट 0. एंड Rn is obtained by the stereographic projection. किस तरीके से, एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन टिल एक्स एन. दिस इज मैप टू एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन टिल एक्स एन माइनस वन. एक पॉइंट इसमें से रिमूव कर रहे हैं ना, तो वो इस तरीके से हो रहा है. तो इसमें टोटल कितने होंगे हमारे, सॉरी दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एन. तो ये हमारी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होती थी. एंड दिस मैप इज कंटिन्यूस एज वेल एज बाइजेक्टिव. कंटिन्यूस भी है और बाइजेक्टिव भी. सो दिस मैप इज continuous as well as bijective. नेक्स्ट डेफिनेशन है कि हमारा जो फंक्शन एफ है उसको ओपन और क्लोज्ड हम कब बोलेंगे. वही दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले लिए. लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस. अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई. एक फंक्शन है एक्स से वाई मैप हो रहा है, इसको ओपन या क्लोज्ड हम कब बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड ओपन और क्लोज्ड if the image of each open or closed set in topological space X is open or closed in Y. क्या कह रहे हैं,
दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस ले लिए, एक्स और वाई, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। फंक्शन एफ मैपिंग है एक्स टू वाई, इसको ओपन या क्लोज्ड कब बोलेंगे? इफ द इमेज ऑफ ईच ओपन और क्लोज सेट इन एक्स। मान लो अगर मैंने यू ओपन सेट ले लिया एक्स के अंदर, तो जो इसकी इमेज है, अगर ये मेरी वाई के अंदर ओपन है, इमेज हम ले रहे हैं ओपन सेट की, तो यहाँ पे यू लेंगे। अगर ये ओपन है y के अंदर, देन वी विल से दैट फंक्शन f इज ओपन। सिमिलरली क्लोज्ड के लिए क्या कह सकते हैं? इफ f इज क्लोज्ड सेट इन y, देन अगर इमेज ऑफ f इज क्लोज्ड इन y, देन वी विल से दैट फंक्शन f इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मान लो मैंने y एक डिस्क्रीट स्पेस ले लिया, लेट y बी अ डिस्क्रीट स्पेस, then any function f mapping from x to y is always open and closed। क्योंकि हमने देखा हुआ है डिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर एक जो सेट होता है, डिस्क्रीट स्पेस का हर एक सबसेट जो है वो ओपन और क्लोज्ड दोनों होता है। ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन खुद से ट्राई करना, नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क है। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2.1.3, let f mapping from x to y be a bijective continuous function। f mapping है x to y, मैंने ली है bijective continuous function, then the following statements are equivalent, then the following are equivalent। First statement is f is a homeomorphism। Second statement is f is open। Third statement is f is closed। Proof, सबसे पहले प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। हम लेके चलेंगे दैट f इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड वी विल प्रूव दैट f इज ओपन। ठीक है, f इज ओपन मैं आपको करके दिखाऊंगी, f इज क्लोज्ड आप सिमिलरली खुद से ट्राई करेंगे। सो सपोज दैट f मैपिंग फ्रॉम x to y is a homeomorphism and we need to show that f is open। Now if function f is a homeomorphism, so by definition of homeomorphism, f is बाइजेक्टिव कंटिन्यूस और इसका इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूस। एंड द इनवर्स फंक्शन हमारा क्या बनता है? इनवर्स फंक्शन इज f इनवर्स मैपिंग फ्रॉम y टू x, दिस इज कंटिन्यूस। दिखाना क्या है? दैट फंक्शन f इज ओपन। फंक्शन f ओपन दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? x में से एक ओपन सेट पिक करना होगा और इसकी इमेज मुझे y के अंदर ओपन दिखानी होगी, सिंपल। So let U be any open set in X. Then the continuity of F inverse, क्योंकि inverse function continuous है, so the continuity of F inverse mapping थी Y to X. So this yields that F inverse U, this is open in Y। सिंपल मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
बट एफ इनवर्स इनवर्स यू क्या है हमारा, एफ यू। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज ओपन थी y के अंदर एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस मीन्स एफ यू इज ओपन इन y, सो दस एफ यू इज open in y for every open set u in x. So hence, by definition, f mapping from x to y is open. सिंपल हमने डेफिनेशन लगाई है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा इसमें, हेंस शोड। सो सिमिलरली आप क्लोज्ड के लिए भी इजीली कर सकते हो, सेम डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई थी ओपन और क्लोज्ड की एक साथ, उसी को अप्लाई कर देना, ठीक है। फर्दर करते हैं, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट। सो सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं दैट एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन एंड प्रूफ क्या करना होगा, वी नीड टू शो दैट एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ होम्योमॉर्फिज्म। अब फंक्शन एक्स टू वाई बाइजेक्टिव कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो एक एडिशनल कंडीशन क्या रहेगी, इनवर्स फंक्शन को भी कंटिन्यूस दिखा देते हैं तो होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगा वो। सो इट इज इनफ टू प्रूव दैट the inverse function f inverse mapping from y to x is continuous. सो इसके लिए क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से जाना होगा, तो क्या करो, एक ओपन सेट ले लो x के अंदर, लेट यू बी एनी ओपन सेट इन x, ठीक है। देन f इनवर्स का इनवर्स u, दिस इज एफ यू, एंड बाय हाइपोथेसिस फंक्शन f ओपन दिया हुआ है, बाय हाइपोथेसिस f mapping from x to y is open and u कैसा है, u is open in x मैंने लिया है, so consequently fu is open in y, सिंपल मैंने ओपन फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी। सो कॉन्सिक्वेंटली अगर fu ओपन है y के अंदर, fu इसके इक्वल है, सो दिस मीन्स f इनवर्स इनवर्स u, दिस इज ओपन इन y, और यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। देयरफॉर by the definition of continuity, f inverse mapping from y to x is continuous. So function f मेरा बाइजेक्टिव भी है, continuous भी है, इसकी inverse image function की continuous भी आ गई। Therefore, by the definition of homeomorphism, f mapping from x to y is a homeomorphism. Hence, showed. ठीक है, अब इसमें आप खुद से ट्राई करना क्लोज्ड के लिए। सो इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।